स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं छिल्ला बॉर्डर से योगेश प्रताप सिंह जी, जो राष्ट्रीय किसान यूनियन के यूपी प्रदेशाध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है किसानों की डिमांड्स और किस तरह से वो दिन और रात वहां पे छिल्ला बॉर्डर पे गुजार रहे हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कल जब बारिश हुई थी, कुछ टेंट टूटने की भी खबर वहां से छिल्ला बॉर्डर से आई थी। उस पे एक रिपोर्ट देखते हैं और बात करते हैं योगेश प्रताप सिंह जी से। यही है हमारे किसान जो चिली बॉर्डर पे मौजूद है, अपने मांगों पे अड़िग है और उनका रहने का ठिकाना आप देखिए। एक टेंट के अंदर ये लोग आंदोलन के लिए मजबूर है। ये जो टेंट आप देख पा रहे हैं, 2 जनवरी को जब रात में बारिश हुई तब हेमकुंड फाउंडेशन की तरफ से डोनेट किए गए। अगर ये डोनेशन ना होता तो हमारा अन्नदाता किसान इस कड़ाके की ठंड में बारिश में भीगता खड़ा हुआ होता। देखिए उनकी दशा को और समझने की कोशिश कीजिए उनकी मानसिकता को। क्या मांग रहा है हमारा किसान, और उसकी मांग 32 दिन से जारी है और वो लोग इसी तरह इन्हीं सड़कों पे इसी तरह वास कर रहे हैं और अपना आंदोलन, अपना विरोध जता रहे हैं। यही इन्हीं टेंटों में रातें गुजर जाती है, दिन गुजर जाते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, 2 जनवरी में जब बारिश हुई तो बताया जाता है ढह गया, जिसमें 2-3 लोग दब भी गए थे, उन्हें कुछ चोटें भी आई थी। किसान इस तरह से रास्तों पे उतरा है। आज बारिश का मौसम है, 3 जनवरी की दोपहर, सूरज नजर नहीं आ रहा है और कड़ाके की ठंड में लोग टेंटों में और गाड़ियों में बैठे हैं। अब देखते हैं अन्नदाता किसान जो पूरे देश को अन्न पहुंचाता है, उसके अन्न का क्या इंतजाम यहाँ पे है। किस तरह से अन्नदाता किसान अपने लिए अन्न की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे खाना बन रहा है इन्हीं किसान भाइयों के लिए। इस दर्द को देख के, इनकी तकलीफों को देख के 4 लाइनें याद आ जाती है। ये कड़कड़ाती ठंड, आंदोलन के किसानों की जान न निकल जाए, सरकार किसानों से बात करने के लिए संसद से निकल कर आए। किसान ही तो भारत देश की शान है, फिर ठंड में सड़कों पर क्यों परेशान है। ठंड में ठिठुरते किसानों की आह खाली न जाएगी, आवाज निकली है तो दूर तक जाएगी। बॉर्डर देखते हैं जहां पे बैरिकेड लगा के पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश करने से मना कर दिया था। जी हां, यही है चिल्ली बॉर्डर की वो बैरिकेड्स जो पुलिस ने लगा के किसानों को यहाँ पे रोक दिया था और इसी वजह से वो लोग यहीं पे रुके हुए हैं गत 35 दिनों से, लगभग 35 दिनों से, अपनी मांगों के लिए अड़िग, मजबूत इरादों के साथ। बारिश हो, हड्डियां गला देने वाली ठंड हो, तब भी वो जमे हैं टूटे हुए टेंटों में। उनके हौसले बहुत बुलंद नजर आते हैं, बहुत बुलंद नजर आते हैं, पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। और मांग सिर्फ इतनी कि एमएसपी की गारंटी कर दी जाए। उनका कहना है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, 72 सालों से जो हमारा शोषण किया जा रहा है वो बंद हो जाना चाहिए और हमारी मांगों को मान लेना चाहिए। स्वागत करता हूं सर मैं इस मंच पे आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। जी सर, आप वहां पे जिस दौर से गुजर रहे हैं हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं सर। कड़कड़ाती ठंड और उसका सामना करते हुए 32 दिनों तक वहां पे लगातार जमे रहना कोई आसान काम तो है नहीं सर।
कई लोग मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर या कलकत्ता के अंदर ये समझ नहीं पाते हैं कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों आपके अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है, और क्यों हम आप इतने मजबूती से सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो जो 3 कानून हैं, वो 3 कानून में आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें लगती है जो हट जानी चाहिए सर? उसमें मोटी मोटी 3 चीज, ये सबसे गलत तो यही है मोटी मोटी, कि किसानों का जो जो एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है सरकार किसानों को। एमएसपी की कहते हैं, एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे धान की कीमत इस समय एमएसपी 1868 है और बिका है 800 से 1000 रेट, तो उसकी लागत नहीं निकल पा रही है, और भंडारण सीमा इनने खत्म कर दी। तो हमारा तो, हम तो अपने खाने लायक साल में रख लेंगे, लेकिन जो खेती नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए है जो शहरों में रह रहे हैं और नौकरी करते हैं। नौकरी करके जाने के बाद, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, तो इनने सोचा है अब उद्योगपतियों ने और राजनेताओं ने, कब किसान का काम भी चलता रहा और उसी के भोजन से हम दिन रात शाम को और सुबह के उसी के भोजन को हम खाते थे। हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन ये कभी जीवन में नहीं बंद होगा जब तक इंसान रहेगा, जब तक धरती पे आदमी रहेगा, तब तक भोजन की जरूरत रहेगी। तो उस पर ये कब्जा करना चाहते हैं। अब 1000 की चीज, हमारे धान 1000 रुपए में कुंटल में खरीदेंगे, और जब भंडारण सीमा खत्म हो गई तो वो भंडारण कर लेंगे, तो फिर 5000 और 6000 उनका मन होगा उतने में वो देंगे। खाने वालों के लिए, जनता के लिए, जो शहरों में जनता रह रही है, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। इसलिए हम सारे देश की जनता से, अब उनके भक्त हैं उनसे तो कहूंगा नहीं, लेकिन वैसे सारे देश की जनता से मेरा यही निवेदन है, और हाथ जोड़कर और पैर छूकर, कि किसानों का समर्थन करिए, किसानों का साथ दीजिए, कैसे ही न कैसे ही, किसी प्रकार दे सकते हो उस प्रकार उसका साथ दीजिए। जी सर, जी सर। जैसे कि मैं दर्शकों को बता दूं, मेरे नीचे एक पट्टी चल रही है जिसमें तीनों किसान में जो नए बिल आए हैं उसका डिटेल दिया हुआ है। द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर्स अमेंडमेंट एक्ट, एग्रीमेंट ऑफ, जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहा जाता है, और द इसेंशियल कमोडिटीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, द इसेंशियल कमोडिटीज बिल, जिसको अमेंडमेंट किया गया है कि जो भंडारण सीमा जिसमें आप बता रहे थे गई है। तो इसमें जो 3 कानून हम बात कर रहे हैं, तो मैं पहले कानून पे आता हूं कि इसमें बताया जा रहा है सर, किसानों को कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। ना बेचने की आजादी पूछना चाहूंगा सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा, इससे पहले कहीं बंधन था आप पे, कहीं पे भी ना बेच सके इस तरह का बंधन था आप पे कहीं? ना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल कतई नहीं था, चाहे जहाँ बेच सकते थे। हमारे यहाँ से लोग धान, नरेला मंडी है दिल्ली में, वहां तक लाते थे, पहले भी लाते थे, लेकिन अब उसकी, अब लोग इतनी, जैसे ट्रक में लाए भर के, या डीसीएम में लाए, या अपने वाहन में लाए, तो वहां से 400 किलोमीटर दूर से या कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? तो उतना भाड़ा जो धान बिकेगा उसका तो उतना वहीं चला जाएगा। बताओ, अब हमें चाहिए सरकारी जो एमएसपी दे रही है सरकार, उस पर खरीद हो हमारी, तो चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे सरकार खरीदे, हमें उसकी अब आपकी आवाज चली गई सर, आपकी आवाज चली गई सर। हाँ जी सर। दूसरी थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, उसमें ये कर दिया है उनने कि कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी करेगी किसान से, वो किसान की शर्तें रहेंगी सारी कुछ। अब चाहे कुछ कहें वो, लेकिन शुरुआत उनने बिल बनाए थे, उसमें ये था कि कंपनी की शर्तें रहेंगी। अब कंपनी वाले और उसमें रेट तय करेंगे, जैसे 10 रुपए किलो की कोई चीज तय करेंगे वो, तो अगर 15 बिक रही होगी तो किसान हंस के उसे देता है किसान। ये हमने किया है ऐसा, आलू किए हैं हमने पेप्सिको कंपनी को देने में, तो हम देते हैं, लेकिन जब उसकी कीमत 5 नहीं 8 भी होगी तो भी वो खरीदेंगे नहीं, वो खरीदेंगे नहीं। अगर रेट मार्केट में या उसमें 8 रुपया भी हो गए 10 की के, तो वो नहीं खरीदेंगे, उल्टे सीधा
वो दिखा के कि ये गलत है, ये खराब है, ये ऐसा है, वो जी ऐसा है, जी, मैं वो आम नहीं आम करेंगे। आदमी को समझने के लिए अगर बोलना चाहूँ कि आपका हाँ, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है 10 रुपए में, हाँ, अगर हाँ, जब माल उठाने की बारी आती उस समय रेट 15 रुपया चल रहा है तो वो ले लेते हैं हाँ। 10 रुपए में। तो तो लेकिन तो वो अगर ले लेते हैं, लेकिन क्यों ले अगर लेते 8 रुपया भी होता हैं? है, रेट मार्केट में कम हो जाता है 8 रुपया भी, तो फिर वो तो नहीं लेते लेते नहीं हैं है, वो, है लेते ना? नहीं नहीं, है हम। तो फिर हाँ, मतलब कतई जब नहीं लेते। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो उसे लेना पड़ेगा, तो क्या क्या हाँ, कारण तो बताते हो लेना नहीं पड़ेगा। लेने? उसमें मोदी जी ने कर दिया है हम्म, कि उसमें एसडीएम से शिकायत कर सकता है किसान जाके, हम्म, है? और एसडीएम नहीं सुलझा पा रहा है तो डीएम हम्म, तक जा सकता है, कोर्ट में नहीं जाएगा। तो जी, आप सब जानते हैं, जनता पूरी जानती है, हम्म, किसान तो समझ गया है, लेकिन सारी जनता जानती है, जिसे ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये हम्म, सही है, कि ये हमने किसानों के लिए हित में कर दिया है। तो ये बताओ, एसडीएम साहब के पास जाएगा किसान, तो वो एसडीएम की किसान की सुनेगा या कंपनी की सुनेगा, किनकी जी जी सुनेगा? सर, आपका शक वाजिब है, आपकी हाँ, आपके मन में शंका वाजिब है, लेकिन सरकार हाँ, हाँ, लगातार एक किए हुए है भ्रम भ्रम भ्रम। पता नहीं भ्रम आपके हाँ, मनों में है या सरकार के मनों में है। अभी फिलहाल तो हाँ, आप हाँ, बहुत क्लियर नजर आते हैं कि आपकी क्या डिमांड्स है। हाँ। और बहुत दूसरी साफ एक हाँ, बात बता दूं मैं, एक बात बता दूं, पिछली साल, इसी साल जो निकल गई है, ये हम्म, जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए बता रहा हूँ कि हम्म, हमारा आलू चिप्स होना, का आलू करते हैं हम पैदा, हम्म, वो 400 रुपए की 50 किलो की पैकेट बिकी हम्म, हमारे खेत से। और जिनकी बिक गई वो 400 रुपए में बेच दी, जिनने कोल्ड में रखी उसने हम्म, कोल्ड वाले मालिक से अबे 200 रुपए पैकेट का वो लोन लिया और उसमें हम्म, रख दी। और कोल्ड वाले थोड़े दिन बाद कहने लगे कि ऐसा है, आलू मद्दा है और बेचिए। हम्म, बेचने के बाद उनने अपने आप रखवा लिए, कोल्ड मालिकों ने हम्म, या व्यापारी ने या किसी भी बड़े उद्योगपति ने रख लिया। तो उसके बाद जब किसान पे नहीं रहा आलू और वो हम्म, उनके कब्जे में आ गया, तब 2000 से 2500 उसी 50 किलो की बोरी का बिका है, और जनता को मिला 50 रुपए किलो। तो जनता तो समझ रही है कि किसान का आलू इतना महंगा बिक रहा है, लेकिन हम्म, किसान को नहीं मिल रहा है, वो तो जी जी उनको मिला है, व्यापारियों को। जी। अभी तीसरे यही है कानून पे भंडारण सीमा खत्म करने की तीसरे कानून पे कानून। मैं आ जाता हूँ वापस। भंडारण से आपका क्या फायदा हो सकता है सर? भंडारण से आपका कुछ तो फायदा होता होगा। ना हमारा क्या हो रहा है, हमें तो एमएसपी नहीं मिल रही है, तो हमारा क्या फायदा है? हमारा तो उतने ही में जाएगा, जैसे जा हम्म, रहा है 1868 वाला 1000 में जा रहा है। वो चाहे भंडारण कोई भी खरीदे, चाहे अंबानी जी खरीदे, चाहे अडानी जी खरीदे, चाहे और कोई खरीदे, वो तो हमारा तो औने पौने दाम में जा रहा है। लेकिन 1000 वाला 5000 में खाने हम्म, वालों को मिलेगा, जी। पब्लिक को मिलेगा। आपका कहने का मतलब है भंडारण से आपका कोई लेना देना नहीं है, भंडारण सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। उद्योगपतियों के लिए भंडारण जी सीमा जी सर। खत्म करिए। जी सर, तो तीनों कानून आपने एक्सप्लेन कर दिए हमने जनता को। अब जनता को सोचना होगा कि किसके साथ खड़े रहना है और किसके साथ बस खड़े बस, रहने में अब हमारा फायदा जनता से है। तो हम यही अपील करेंगे, बार बार यही अपील करेंगे कि खाने के लिए हर, ऐसा भी नहीं है कोई शौक से किसी दिन व्रत रहता है तो अलग हम्म, बात है, लेकिन शाम, सुबह और शाम भोजन हर एक के घर में बनता है और हर एक हम्म, की जरूरत है भोजन की। तो किसानों जी, पे दया हो, इस सरकारों को दया आनी चाहिए, लेकिन हम्म, सरकारें नहीं करती है, तो जनता को जो खाने वाली है उसको हम्म, तो दया आ जाए। हैं? जी जी वो तो हाँ, वो तो किसानों की तरफ देखे कि जी, किसान कितना दुखी है हमारे लिए दिन रात। और आज भी जो बारिश हो रही है उससे किसान पे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गांव में रहता है, तब भी उसका तो या तो छप्पर पड़ रहा है तो छप्पर चिचाता है, या हम्म, पुराना मकान हो गया तो छत टपकती है। हम्म, उनका तो वही हाल है, बुरा हाल है। और वैसे भी खेत में रहते हैं, तो खेत में भी कभी बारिश आ गई तो पेड़ के नीचे बैठ के उसने बारिश काट निकाल दी पूरी। तो जी ऐसा जी ही सर, हाल है उसका तो। और पीछे हटने वाले नहीं है, केवल जनता से यही अपील है कि कैसे ही किसी न किसी प्रकार, चाहे हम्म, सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे इनका सहयोग करके आके, या कैसे ही न कैसे ही आप इन किसानों की, कुछ लोग उल्टा सीधा लिखते हैं जैसे सरकार के भक्त हम्म, हैं या कोई है। तो मैं उनसे, जनता से ही अपील करूंगा कि उनको भी समझ आइए कि जी भोजन की जरूरत है। खा खा सूख सूख के मर जाओगे, 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो जी सही है, जी जी सर। जिंदा नहीं रह पाओगे। जी, अभी मैं आना चाहता हूँ सर, आप कितने दिन से वहां पे डटे हुए हैं? कौन से बॉर्डर पे आप अभी फिलहाल आप कहाँ पे है, किस जगह पे? हम चिल्ला बॉर्डर पे हैं, चिल्ला बॉर्डर पे। और 1 तारीख से, 1 दिसंबर से हम यही डटे हुए हैं, और जब अच्छा, तक सरकार नहीं मानेगी
तब तक हम चिल्ला बॉर्डर को छोड़ने वाले नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे, आगे जा सकते हैं। मोदी जी के आवाज को जाना पड़े तो जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जी सर, चिल्ला बॉर्डर पे क्या महिलाएं भी जुड़ी हैं या सिर्फ हाँ, हाँ, महिलाएं आती हैं और महिलाएं इस समय मेरे इसमें भी बैठी हैं। हमारी दिल्ली पदाधिकारी हैं, वो यहाँ बैठी है, मेरे टेंट में भी बैठी हैं साथ जी में। जी, आपने टेंट बना लिए ये लोग बेसिकली, बैठे मतलब हैं। आप टेंट दिखाऊं? बना लिया आपने। हाँ जी सर, दिखाइए ना टेंट का, हम देखना चाहेंगे किस तरह से आप वहां पे रह रहे हैं। सारी जनता को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आप वहां पे 30 दिन का समय आपने वहां पे निकाला है। जी नमस्कार। और ये बाहर जाके दिखाऊं इनको, हाँ बाहर दिखाइए ना जाके? सर, दिखाइए ना सर, अच्छा, दिखाइए ना सर, ये हम आगे को देखना चाहें, कैसे हम जाऊं? जनता। हाँ, हाँ। तो ये सर हमें कल दिखा हमें, रहे हैं हाँ, कि हाँ, वहां पे किस, जैसे कि ये कल हमें हेमकुंड फाउंडेशन की हाँ तरफ से ये टेंट हमें व्यवस्था कर दी गई थी कल में। अगर जी जी कल जी, न होती है तो हमें बारिश में खुले हम्म, आसमान के नीचे रहना पड़ता। तो इन ओके, टेंटों में, हाँ, 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 इन टेंटों में हम ये जैसे ये लोग बैठे हैं इसमें। जी जी, किस तरह से रह रहे हैं सारी हाँ, जनता को हाँ, बताना चाहूंगा मैं कि हमारा हाँ, अन्नदाता इस तरह से, हाँ, बेसिकली एक सड़क है, ये एक रोड है हाँ, जिसके किनारे टेंट लगा के ये लोग बैठे हैं और रोड अपना पे बैठे हैं, रोड पे। रोड पे जी। और मेरे ख्याल बीच से रोड 1 या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दिन रात यहाँ पे हाँ, लगे, हाँ, ये हाँ, हाँ। आंदोलन में लगे हैं। और और कुछ हाँ, मीडिया रात में दिखाने में इस, लगा है, कुछ मीडिया दिखाने में हाँ, लगा है हाँ, कि लोग वहां से चले गए और हैं, कम होते जा हाँ, रहे ना, हैं, ना, ना, तादाद कम और होती जा रही है। रात में मैं इस टेंट में सो रहा था, और जी इसमें भीतर बड़ा टेंट है। ये रात में बारिश से गिर पड़ा, तो इसके 2-3 लोग इसके नीचे दब गए। बैरिकेडिंग लगी है, इसके नीचे दब गए, जी मुश्किल से जी, उनको निकाला गया था। हाँ, हाँ, तो ये आपकी रहने की जगह है, मतलब यहाँ पे आप रुकते हैं। हाँ, और हाँ, स्टेज हाँ, स्टेज हाँ। कहाँ पे लगा है सर, स्टेज आप लोगों का? स्टेज लगा है, स्टेज हम्म, लगा है, और यहाँ बैठती है जनता। लेकिन बारिश है, इस समय ज्यादा बारिश हो गई है, तो जी जी, इसलिए लोग घूम रहे हैं। हम्म, लोग घूम रहे, हाँ, घूम रहे हैं लोग। और ये है यहाँ व्यवस्था खाने की, अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है। जी जी, खाने, अच्छा लंगर लगा है यहाँ पे। हाँ, लंगर ये लगा हुआ है, ये लंगर लगा हुआ है, खाना बन रहा है। तो ये टिकरी बॉर्डर से हम लोग डायरेक्ट हमको दिखा रहे हैं सर, टिकरी बॉर्डर से किस तरह से चिल्ला खाना बॉर्डर बन से, रहा है। चिल्ला 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 बॉर्डर, ओके सर, चिल्ला, माफी चाहूंगा। हाँ, चिल्ला बॉर्डर से हमें ये हाँ, सारी हाँ, जो तस्वीरें मिल रही है चिल्ला बॉर्डर से मिल रही है। किस तरह से हाँ, यहाँ पे बारिश का मौसम है, कड़ाके की ठंड, हाँ, बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट हो चुकी है, फिर भी यहाँ पे लोग जमे हैं, आप देख सकते हैं हाँ। इनको। जी सर, बैरिकेटिंग बैरिकेटिंग लगी हुई है, दिल्ली के जाने के लिए, रास्ता के लिए बैरिकेटिंग है। हाँ हाँ, बैरिकेडिंग कर दी है पुलिस ने, आगे नहीं जाने दे रहे हैं यहाँ से, तो हम यहीं रुक गए हैं, बैठ गए हैं। जी जी सर, ये यहाँ पे बैरिकेटिंग और पुलिस नजर आ रही है। हाँ, ये पुलिस की बैरिकेटिंग है, यहाँ पे रोका पुलिस की। गया है किसानों को। और ये सवाल हाँ, जरूर उठ के खड़ा होता है कि किसान क्या हमारा दिल्ली नहीं जा सकता, उसके लिए क्या ये सब बैरिकेडिंग की जरूरत थी? हम्म, ये अब जनता को सोचना है और जनता को समझना है। ये जो भी हमें दिखा रहे हैं, ये अन्नदाता हैं हमारे। ये गिर पड़ा है टेंट, टेंट जी में लोग इस समय भी काट रहे हैं, इस समय। जी सर, जैसा कि सबको पता है, कल तेज हवाएं और बारिश की वजह से टेंट टूट गया था। सर ने हमें उसको दिखा दिया है। सामने पुलिस वाले हैं क्या सर, ये पुलिस वाले हैं क्या? हाँ, हाँ, ना, ये इधर है पुलिस वाले। ये अच्छा तो अपने लोग हैं, गाड़ियों में अपने लोग हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये किसान है, किसान लोग हैं ये। किसान, ओके। जी सर, अब एक हाँ, लास्ट लास्ट सवाल के साथ साथ आपने काफी, मतलब हमारे दर्शकों के साथ काफी तस्वीरें साझा कर ली है। उनको हाँ, काफी अंदाज आ गया होगा इस चीज का कि किस हालात में आप दिन गुजार रहे हैं। हाँ, हाँ।
एक बात के साथ मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से वहां पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और कुछ मीडिया हाँ हाउसेस है, कुछ मीडिया कर्मी हैं जो हाँ हाँ। लगातार बदनाम करने में लगे हैं किसान की बदनाम कर रही है बहुत ज्यादा। हम जी। हमको बदनाम कर दिया कि ये राजनाथ सिंह जी से और कृषि मंत्री जी से मिलके और ये चले गए, ये उठ हम्म के चले गए। लेकिन एक 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 दिन नहीं, एक सेकंड के लिए भी मैं यहाँ से नहीं गया हूँ, मैं हम्म यहीं पड़ा हूँ। और 5 दिन मेरी बीच में भूख हड़ताल भी रही थी, मैं भूख हम्म हड़ताल पे भी बैठ गया था। जी सर। हाँ अब और मुझे एक उसी बात बताइए, कल भी वापस से मीटिंग है मेरे ख्याल से 4 तारीख ना, 4 तारीख का हाँ समय चार है तारीख कल मीटिंग। तो आपको क्या हाँ बिल्कुल। अनुमान लग रहा है, कल कोई हल निकलने की उम्मीद आपको लगती है इस चीज की? ना ना, सरकार से इससे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन निकलेगा समाधान। कल नहीं निकलेगा तो आगे की मीटिंगों में निकलेगा, कभी न कभी निकलेगा, क्योंकि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। अब सरकार को झुकना पड़ेगा और हम्म सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें जरूरत है उस चीज को हमें देने चाहिए कि तुम्हारे बनाए नियम कानूनों को थोपा जाएगा, हम नहीं मानेंगे, कैसे ही नहीं मानेगा किसान। किसान को जरूरत है किसान आयोग के गठन की, किसान हम्म को जरूरत है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके हम्म एमएसपी घोषित हो और उस एमएसपी की गारंटी हो कि उससे हम्म नीचे नहीं खरीदा जाएगा। जो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए तैयार हुए थे, चुनाव मैदान में आए थे, तो उन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया आज तक लागू। और झूठ बोलते हैं कि हमने लागू कर दी, आधी अधूरी यही हम्म लागू कर दी है। पूर्ण रूप से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, C2 प्लस 50% फॉर्मूले के हिसाब से उसका MSP बनाए, उसके बाद उसका पूर्ण रूप से ये कानून बनाए कि उससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। जी। यहाँ कब पे मैं किसान जाएगा यहाँ यहाँ पे मैं दर्शकों को दो बातें बताना चाहूंगा। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। से? ना ना नहीं नहीं। किसानों का शोषण लगातार आजादी के बाद से होता आ रहा है। एमएसपी डिसाइड की गई, लेकिन एमएसपी किसानों को कभी मिली ही नहीं। मिली नहीं। आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसको बिल्कुल भी कांग्रेस या भाजपा का मुद्दा न बनने दे। जो 72 साल से शोषण चला आ रहा है किसानों का, मैं सही बता रहा हूँ सर कि 72 साल ना ना, हर सरकार ने 72 साल शोषण से किया। हर सरकार ने यही कहा है, हर सरकार ने। तभी तो हम कहते हैं कि हम्म 2011 में हमने आंदोलन किया, किसान बचाओ यमुना बचाओ, 2013 में किया था। तब क्या हम्म भाजपा ने हमसे आंदोलन कराए थे? तब कौन हम्म ने कराए थे? अब आरोप हम पे लगाते हैं कि कांग्रेस हम्म करा रही है। हमें हम्म कांग्रेस ने यही किया था किसानों के साथ, और बीजेपी में भी यही किया। जब से देश आजाद हुआ तब से किसानों के साथ यही होता चला आ रहा है। और मैं हम्म नेतागिरी नहीं करता हूँ, हम्म मेरे बड़े भाई ने हम्म 24 जनवरी 2018 को सुबह 7:45 आत्महत्या की थी। उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया है कि, और ये आत्महत्या इसलिए की थी कि एक सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान पे कर्जा हो गया था। मेरे भाई पे मेरे भाई ने आलू करते थे, हम आलू की खेती हम्म करते थे बहुत बड़ी, और घाटा हुआ था। 3 साल लगातार नोटबंदी में आलू फेंका था, तो हम्म उनने आत्महत्या कर ली। उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया था कि या तो किसानों की समस्या का और इस देश की समस्या का समाधान कराऊंगा, या किसी दिन हम्म प्रशासन की गोली से मारा जाऊंगा, अपनी गोली से नहीं मरूंगा। जी जी सर। ये कोई तो भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है हम्म कि भाजपा आ गई सत्ता में तो कांग्रेस करा रही है, और हम्म कांग्रेस आ गई तो भाजपा करा रही है। ये देश के किसानों की और देश की जनता की लड़ाई है। हम्म इसीलिए हम जनता से अपील करेंगे, सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। जनता से अपील करेंगे कि अपनी लड़ाई के लिए अपने जो खाने भोजन सबको चाहिए, भोजन हर हम्म आदमी को चाहिए। इसलिए उनकी किसानों की मदद करिए, क्योंकि किसानों की अकेले की लड़ाई नहीं है, जो पूरी हम्म देश की जनता की लड़ाई है। जी जी सर। आप यहाँ पे आए और आपने बहुत कीमती समय दिया, और हमने देखा सर आप किस अवस्था में वहाँ पे अपना समय काट रहे हैं गत 32 दिनों से। और हम भी जनता से अनुरोध करना चाहेंगे और अपील करना चाहेंगे कि ये दृश्य देखिए। ये किसान हैं, ये इस मुद्दे को बिल्कुल भी भाजपा कांग्रेस राजनीति इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 72 साल से जिन लोगों का शोषण होता आ रहा है, आज वो लोग अपने हक के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं।
उनके लिए अपने तौर पे आवाज बुलंद कीजिए। ये मुद्दा कहीं से भी बीजेपी, आरएसएस या कांग्रेस या किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। ये हर भारतीय के अन्न का सवाल है और अन्नदाता का सवाल है। धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।